एवरीवन। अब हम नेक्स्ट पार्ट लेक्चर का अपनी फ्लाइट चैप्टर है तो इसका मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसके लास्ट लेक्चर में हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा हुआ था कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो आज मैं कुछ उससे रिलेटेड टर्म्स सीखूँगा। यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, टर्म्स related to spherical mirror। ठीक, हमारा हेडिंग है। अब इसमें मैं पहला टर्म सीखूंगा बच्चा। पहला टर्म्स है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है? तो अभी आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा कि जो स्फेरिकल मिरर होता है बच्चा, वो क्या होता है, एक स्फेयर का पार्ट होता है। मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, एक स्फेयर बना दे रहा हूँ साइड में भी। ये स्फेयर मैं इधर बना रहा हूँ। ये स्फेयर था जिसका मैंने दो पार्ट मैंने डिस्कस किया था कट करके। कुछ मैंने पहला पार्ट में इधर किया था डिस्कस, कट किया था दिस वन, और दूसरा मैं इधर से कट किया था इसको। और फिर मैंने क्या किया था, इस दोनों पार्ट्स को, कट किया हुआ पार्ट को मैंने क्या किया था, वन साइड से मैंने सिल्वर्ड कर दिया था, कोटेड कर दिया था, और इसको मैं आउटर साइड में कोट कर दिया था। और इस पार्ट को मैंने नाम दिया था क्या, कॉन्वेक्स पार्ट, जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर। और इस पार्ट को मैंने नाम दिया था कॉनकेव मिरर या कॉनकेव पार्ट। ठीक, अब आप इसमें देखोगे जो ये कर्वेचर निकल के आया, तो ये कर्वेचर निकल के आ रहा है, जो कर्वेचर निकल के आ रहा है ये साइड, ये जो कर्वेचर निकल के आया इसका। अब इसमें मुझे कर्वेचर क्या मिला, इसको मैं अलग से बना रहा हूँ यहाँ पर, उसी कर्वेचर को। एक ये कर्वेचर मिला था, एक ये कर्वेचर मिला था। ठीक, इससे मैंने ये सिल्वर्ड कर दिया था बच्चा, इसका इनवर्ड पार्ट, और इसका मैं यहाँ पे सिल्वर्ड किया था आउटवर्ड पार्ट। इसको मैं अगर डॉट डॉट बनाऊँ दोनों पार्ट को, तो एक मुझे स्फीयर बनता हुआ दिखेगा। ये रहा पार्ट, इसको थोड़ा सा मैं दूर बना दूँ, यहाँ बना दे रहा हूँ इसको। एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है, समझिए कि ये स्फीयर है डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन क्या बता रहा है, प्रोड्यूस लाइन है, मतलब ये जहाँ बना हुआ ये कंप्लीट इस तरह से बना रहा होगा कुछ पहले। तो इसको मैं ऐसे बना दिया। अब इस दोनों पार्ट को देख रहे हो कि ये जो है, ये दोनों जो कर्वेचर है, इसका अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो एक कंप्लीट मुझे क्या मिल रहा है, एक स्फीयर मिल रहा है। अब स्फीयर का क्या होता है यहाँ पर बच्चा, एक सेंटर होता है। क्या होता है, सेंटर होता है। तो इस कर्वेचर का भी सेंटर यही होगा जो इस स्फीयर का रहेगा, क्योंकि ये जो कर्वेचर है इसका पार्ट है, इस स्फीयर का ही पार्ट था जब मैं इसको कट नहीं किया था। जब कट करके बाहर किया तो इसका एक सेंटर होगा। तो इसी सेंटर को, अब देखो ये सेंटर, इसी सेंटर को हम बोलते हैं क्या बच्चा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी हमको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसको डिफाइन कैसे करूँगा, इसको डिफाइन कैसे करूँगा, आइए देखते हैं कैसे डिफाइन करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर है बच्चा, वो कैसे डिफाइन होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर। सेंटर ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर is the center of sphere of which जो हमें स्फेरिकल मिरर था बच्चा, ऑफ विच जो स्फेरिकल मिरर मैंने बनाया था, स्फेरिकल मिरर क्या था, पार्ट था। ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट।
ठीक, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पहला टर्म्स आपने सीखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो जो जिससे मैं जो कर्वेचर में जहाँ से मैं कट करके निकाला था इस इन दोनों मिनट को बनाने के लिए, उस पार्ट का एक सेंटर होता है स्फीयर का, जो जहाँ से स्फीयर में उस इस सेंटर को हम क्या बोलते हैं बच्चा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच स्फीयरिकल इज अ पार्ट। सेकेंड टर्म हम देखेंगे यहाँ पे, सेकेंड टर्म आपका रहेगा ये, या उसी में हम देख लेते हैं, इसी में समझ लेते हैं बच्चा। ये अगर ये स्फीयर है, इसका कुछ रेडियस होगा, जो स्फीयर है इसका कुछ रेडियस रहा होगा पहले, ये आपका रेडियस हो गया। तो ये रेडियस ऑफ स्फीयर, ये रेडियस ऑफ स्फीयर जो पहले था, जैसे इसका ये कट करके निकाला गया था बाहर, तो रेडियस ऑफ जो इस कर्वेचर है, जो रेडियस ऑफ स्फीयर है बच्चा, जिसका ये स्फीयर का पार्ट है, उसी को हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसको कैसे डिफाइन करूँगा मैं, इसको कैसे डिफाइन करूँगा, देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को यहाँ पे सेकंड हेडिंग डाल दीजिए। सेकंड टर्म हम सीखेंगे यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बच्चा, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कि रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच, जो स्फेरिकल मिरर मैंने बनाया हुआ था, ये जो स्फेरिकल मिरर है वो क्या है, स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, जिसका स्फेरिकल मिरर पार्ट था उसी का रेडियस, ये इसका स्फेरिकल मिरर क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक, इसको मैं कैसे डिनोट करता हूँ, इसको मैं कैसे डिनोट करूँगा यहाँ पर, इसको मैं कैसे डिनोट करूँगा, कैपिटल आर से। ये हमारा क्या बच्चा, कैपिटल आर, दिस इज कैपिटल आर। यहाँ से आता डिस्टेंस, यहाँ से तो डिस्टेंस हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल आर कहलाएगा। तो पहला टर्म ने सीखा क्या, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे सिखाया। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या बच्चा, कि जिस स्फीयर का ये पार्ट था स्फीयरिकल मिरर, उसी का सेंटर इसका इस कर्वेचर क्या कहलाएगा, इस कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। फिर जो बच्चा जिस स्फीयर से इसको कट करके निकाला गया था, उसका जो रेडियस था, वो उसका रेडियस जो कहलाएगा इस कर्वेचर का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। ठीक, अब हम थर्ड टर्म सीखने जा रहे हैं। थर्ड टर्म से हमारा यहाँ पर पोल। थर्ड टर्म हमारा क्या है यहाँ पर, ये डाल दो वीडियो, यहाँ डाल देते हैं। पोल ये आपका थर्ड टर्म से पोल। अभी पोल होता क्या है, तो आपने देखा होगा बच्चा, ये कर्वेचर जो आपने पाया था कॉन्केव केस में, और ये हमारा क्या है, ये है कन्वेक्स मिरर। ये हम उसको नाम दे रहे हैं बच्चा, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, ये क्या है, कॉन्केव मिरर है। ठीक, अब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रहा है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ मैं M1। अभी ये M1 को मैं बताऊँगा, इसको अपर्चर बोलते हैं। तो ये M1 M2 जो ये ज्योमेट्री है बच्चा, ये ज्योमेट्री दिख रही है इस कर्वेचर का, कुछ इस तरीके की ज्योमेट्री है यहाँ पे, ये ज्योमेट्री आपको दिख रही है, दिस ज्योमेट्री, ये यहाँ पे दिख रहा है ऐसे ज्योमेट्री में। तो ये ज्योमेट्रिकल जो सेंटर है इसका, मिड पॉइंट, यानी मिड पॉइंट ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल शेप, मिड पॉइंट ऑफ दिस ज्योमेट्रिकल शेप क्या कहलाएगा, इसका पोल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इसका पोल कहलाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक, यानी कि ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज व्हाट, पोल। इसको लिख देते हैं ऐसे, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कौन सा मिरर बच्चा है यहाँ पर, कॉन्केव और कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज
पोल। अब ये पोल क्या होता है, पोल को कैसे प्रिंट करूँगा यहाँ पर, इट इज़ डिनोटेड बाई पी। कैसे डिनोट करूँगा यहाँ पर, पी से डिनोट करूँगा। कैसे डिनोट करूँगा यहाँ पर, पी से डिनोट करूँगा। ठीक, तो आपने तीसरा टर्म्स आपने सीखा कि ये पोल क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर या स्फेरिकल मिरर का जो बच्चा ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक, या इसी को भी मैं नेक्स्ट टर्म भी दिखा दूंगा, अभी दूसरे टर्म से मैं दिखा सकता हूँ। अभी जो बच्चा ये जो M1 और M2 है, तो यहाँ पे आपने देखा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दी स्फेरिकल मिरर, इसको हम क्या नाम देते हैं, अपर्चर बोलते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, अपर्चर बोलते हैं। इसको यहाँ पे लिख लीजिए ऐसे, यहाँ पे लिख दूँगा, यहाँ पे। सेकंड फोर्थ टर्म हमारा क्या है बच्चा, अपर्चर। फोर्थ टर्म हमारा क्या है यहाँ पर, अपर्चर। अब ये अपर्चर क्या होता है, जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि द पार्ट ऑफ मिरर, या ऐसे भी सकता हूँ सरफेस ऑफ द मिरर या रिफ्लेक्ट, जहाँ द सरफेस ऑफ द मिरर from which reflection occurs, यानी कि वो पार्ट जहाँ से रिफ्लेक्शन अकर होता है बच्चा, उसको हम क्या नाम देते हैं, अपर्चर। यानी कि आज इन दोनों डायग्राम की मैं बात करूँ देखूंगा तो हमने यहाँ पे लिखा है M1 M2 और यहाँ पे लिखा है M1 M2, यानी कि यहाँ पे जो M1 M2 है वो हमारा क्या है, ये अपर्चर कहलाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, अपर्चर बोलेंगे। अब अपने पोल को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, कैसे, पोल को मैं इधर भी डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे जो यहाँ पे पोल हमने लिखा हुआ है डिफिनेशन में, पोल को मैं इस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे बच्चा, इसको मैं लिख सकता हूँ द सेंटर पॉइंट ऑफ द अपर्चर ऑफ द मिरर, यानी कि इसको मैं और तरीके से कैसे डिफाइन करता हूँ, और करके लिखो, द सेंटर ऑफ द अपर्चर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक, तो हमें इस चौथे टर्म के बारे में सीख लिया कि पोल क्या होता है। पोल को मैं दो तरीके से सिखाया हूँ यहाँ पर, कैसे समझना है। पहला हमें सिखाया बच्चा यहाँ पे क्या, पोल को, कि जो ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो ज्योमेट्रिकल शेप दिख रहा है, इस ज्योमेट्रिकल शेप यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सिमेट्रिकल सेंटर होगा उसको मैं क्या बोलूँगा, पोल बोलूँगा। या इसी को दूसरे तरीके से मैं डिफाइन किया हूँ अपर्चर को डिफाइन करते हुए। इसमें अपर्चर में क्या डिफाइन, जो बच्चा सरफेस है ऑफ द मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन अकर, या इसी को मैं दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ कि माउथ था। इसी को अपने समझने के लिए लिख लो यहाँ पर, यहाँ पे अपने समझने के लिए नॉर्मल लैंग्वेज में, कि माउथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ दी मिरर। मिरर कौन सा रहेगा बच्चा आपका, स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे स्फेरिकल मिरर, यहाँ पे लिखो आप स्फेरिकल ऑफ द स्फेरिकल मिरर, यानी कि जो इसका माउथ है, आपने देखा होगा ये अपर्चर खुला हुआ माउथ, ये माउथ आपको जो दिख रहा है इन दोनों केस में, ये जो माउथ दिख रहा है रिफ्लेक्टिव सरफेस में माउथ दिख रहा है, कुछ इस तरीके से ओपन है, इधर से ओपनिंग दिख रही है जहाँ से रिफ्लेक्शन अकर होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे अलग अलग टर्म्स में अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि बच्चा अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज सीखोगे तो माउथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज अपर्चर, या ऐसी दूसरी लैंग्वेज सीख सकते हो आप, द सरफेस ऑफ मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन अकर इज नोन एज अपर्चर। यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है, M1 M2 हमारा क्या है, अपर्चर है। यहाँ पे जो P है बच्चा यानी ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द अपर्चर, या ऐसे बोलूँ क्या कि ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहाँ से रिफ्लेक्शन अकर होता है स्फेरिकल सरफेस, जो हम बोलूँगा उसको क्या, पोल बोलूँगा। अब नेक्स्ट टर्म हम सीखते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस। हम नेक्स्ट टर्म आपका ये 5वां टर्म है, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट हम क्या सीखेंगे अबाउट द
प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो मैंने यहाँ पे मिरर बना लेना है दोनों टाइप्स के। ये हो जाएगा कॉन्वेक्स हो गया, ये हो गया आपका, ये कौन सा मिरर है, कॉन्केव मिरर हो गया। ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब ये जो आपने देखा होगा इसमें क्या था बच्चा, एक सेंटर था, इसका भी अपना एक क्या था, सेंटर था। ठीक, और इसका ये जो M1 M2 था, ये क्या था, M1 M2 हमने क्या बताया था, इसको बोलते हैं अपर्चर। और इसका जो सेंटर ऑफ द अपर्चर था, यानी मिड पॉइंट ऑफ दिस अपर्चर इज नोन एज पोल। ठीक, तो ये टर्म्स में दिखाया था, M1 M2 अपर्चर हो गया, C हमारा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और P हमारा पोल। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैंने बोला था रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको मैंने क्या बोला था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इस रेडियस ऑफ कर्वेचर में आपने देखा होगा जो लाइन ज्वाइनिंग, यानी जो द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो इन दोनों केस में देखो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक स्ट्रेट लाइन जो जुड़ रही है, इसको मैं थोड़ा सा मैं प्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, इज नोन एज व्हाट बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस। इन दोनों को क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रिंसिपल एक्सिस। तो कैसे डिफाइन करूँगा इसको कैसे डिफाइन करूँगा यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस को, यहाँ पर लिख देना ऐसे। हाउ वी कैन डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस, अपने नोट्स में लिखिएगा, द स्ट्रेट लाइन passing the straight line passing from the pole and center of curvature of the spherical mirror। स्फेरिकल मिरर में दो मिरर है आपके पास, एक कॉन्केव है, एक हमारा कॉन्वेक्स। ठीक, ये जो लाइन ज्वाइनिंग द स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, या इसी को लिख सकते हो स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द, स्ट्रेट लाइन इसको ऑब्लिक करके लिखना है यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ जो सी लिखा हूँ शॉर्टकट में, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लाइन ज्वाइनिंग हो रही है, क्या उसको बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ ऊपर से, कैसे कौन से टर्म्स कहाँ से मैंने डिवाइड किया था। पहला मैंने टर्म्स लिखाया था इसमें, पहला टर्म्स हमारा था बच्चा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला टर्म्स हमारा यहाँ पे क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था। सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे डिफाइन किया था मैंने, जो सेंटर है, जो कर्वेचर है, ये जब मैंने इसको कट करके बाहर नहीं निकाला था, ये किसका पार्ट रहा, देखिए स्फेयर का पार्ट था। अब इस स्फेयर में जब मैंने कट करके बाहर किया, तो मैंने इसको प्रोड्यूस किया है टारगेट लाइन में, यानी कि अगर मैं इसको कर्वेचर को मैं प्रोड्यूस करता, कंप्लीट करता, तो कुछ इस तरीके से मुझे स्फेयर मिलता कटा हुआ है ये पार्ट, रेस्ट ऑफ पार्ट। तो इसका जो सेंटर है इसका, इस सेंटर को, इस कर्वेचर का हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। यानी डिफाइन कैसे करूँगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। सेकंड हमने बोला था रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो अगर इसका सेंटर है तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, तो इसके रेडियस को हम क्या बोलेंगे बच्चा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको डिफाइन कैसे करूँगा, रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। सेकेंड टर्म हमने पाया था, थर्ड टर्म में पोल क्या होता है। तो जो हमें ये कर्वेचर मिल रहा है, ये ज्योमेट्री जो मिल रही है, ज्योमेट्रिकल से मिल रही है, इसका कुछ ना कुछ सेंटर होता है, एंड फिर मिड में आपका पॉइंट नहीं मिलेगा, इसी मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं बच्चा, हम पोल बोलते हैं। फिर मैंने बताया था हमारा क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, कि जो आपका ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी जहाँ से रिफ्लेक्शन अकर होगा,
इस पूरे कर्वेचर में जहाँ जहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन अकर होता है। इसी रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। हमने आपको याद करने के लिए बताया हुआ था सिंपल लैंग्वेज में कि माउथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो ये माउथ ओपनिंग है, ये ओपनिंग ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है उसी हम क्या बोलते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हो या रहने दो ऐसे, माउथ ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस नोन एज अपर्चर। अब फिर हमने बोला था अगर आप अपर्चर जान गए हो तो अपर्चर के बिहाफ पे मैं अगर डिफाइन करूँगा पोल को, तो सेंटर ऑफ द अपर्चर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज व्हाट, पोल। फिर लास्ट हमने टर्म्स हमने सीखा बच्चा किसके बारे में, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द पोल एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर, या इसी दूसरी लैंग्वेज में लिख सकते हो द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल में दो है, कॉन्केवेक्स है, कॉन्वेक्स है, दोनों केस में आपको ये क्या मिलेगा, प्रिंसिपल एक्सिस, सेम डिफरेंस मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस इज ऑल अबाउट द टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना था तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आपको जानकारी होना ही होना चाहिए। ठीक, तो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे बच्चा कुछ रूल्स हैं कि अगर कोई लाइट इसमें इंसिडेंट होता है रिफ्लेक्टिव सरफेस पे तो कहाँ से कैसे पास होगा। अगर लाइन पहले पे तो प्रिंसिपल एक्सिस पास गिरेगा तो कैसे पास होगा, सेकेंड हमारा फोकस से पास होगा तो क्या होगा। अच्छा, एक टर्म्स और होता है इसमें बच्चा, फोकस। फोकस भी डिस्कस कर लेते हैं लगे हाथ में फोकस भी डिस्कस कर लेता हूँ कि फोकस पॉइंट क्या होता है। तो फोकस पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे एक टर्म्स और सीख लेते हैं, फोकस ऑफ द मिरर। और यहाँ पे आप स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हो तो इसमें दोनों के लिए पढ़ोगे आप, किसके लिए, फोकस, कॉन्केव लिए और कॉन्वेक्स के लिए। तो दोनों के लिए मैं कैसे डिफाइन करूँगा फोकस को, ध्यान सुनिएगा इसको, क्योंकि दोनों के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से टर्म्स यूज होगा फोकस को। तो डिफाइन करते हैं फोकस को। फोकस को हम पहले बना लेते हैं बच्चों, ये आपका हो गया कॉन्केव मिरर, और ये मैं बना रहा हूँ यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर। दिस इज व्हाट, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो गया, मिरर। ये क्या है, अब ये है कॉन्केव मिरर। अब इसमें आपने देखा होगा कि ये टर्म्स में जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ साथ में आप लोग भी बोलिएगा, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज व्हाट बच्चा, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज व्हाट, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी हाँ कॉन्केव मिरर, ये कॉन्वेक्स। और हमने बोला था यहाँ पे दिस इज व्हाट, M1 M2, इसमें भी M1 M2 क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। और इस अपर्चर का जो मीड पॉइंट होगा, सेंटर पॉइंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। ठीक, ये टर्म्स हो गए रिलेटेड, पोल हो गया। और इसको हम जो लाइन पासिंग था इसको क्या बोलते हैं बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब फोकस को कैसे डिफाइन करूँगा, तो फोकस के लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर, वेन लाइट, जब इस दोनों केस में देखो अलग अलग डिफिनेशन में लिखा होगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। कॉन्केव मिरर के केस में एक्चुअली पास होगा, एक यहाँ पे मैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में मैं एक वर्ड यूज़ करूँगा, अपीयर मतलब आभास होगा, एक्चुअली ऐसा कुछ होगा नहीं, वहाँ से ऐसा लगेगा कि वहाँ से वो पास होगा। अगर वो मिरर ना होता तो जाके वहीं पे लाइट क्या हो रही थी, कन्वर्ट हो रही थी या डाइवर्ज हो रही थी, उस हिसाब से। तो मैं कैसे, पहले तो हम फोकस के लिए फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर कैसे डिफाइन करूँगा, तो व्हेन लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट passes through a point situated on the principal axis। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रहा होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से पास होता है। जिस पॉइंट से पास हो रहा होता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चा, हम
फोकस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। यानी कि फोकस इज नथिंग बट इट इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर लाइट इंसिडेंट, व्हेन लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस फ्रॉम दैट पॉइंट, इसी पॉइंट से होकर पास होता है। अब इसी केस में यहाँ पर मैं कैसे डिफाइन करूँगा कन्वेक्स मिरर केस में, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। कन्वेक्स मिरर केस में कि व्हेन लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, रिफ्लेक्शन कुछ इस लिए बनेगा। इसको मैं हाँ देखिए यहाँ पे फिर से मैंने कहा क्या यहाँ पर कि व्हेन लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फिर से बना रहा हूँ उसको, देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस इट रिफ्लेक्ट लाइट। तो अब इसको मैं कैसे टर्म्स को यूज करूँगा यहाँ पर। अब ये जो लाइट हमको आ रही है यहाँ पर, दिस लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये आपको ऐसा अपीयर होगा, ऐसा अपीयर होगा मानो बच्चा इट इज डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके लिए कन्वेक्स मिरर के लिए कैसे डिफाइन करूँगा, व्हेन लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर, क्या हो रहा है बच्चा, ऐसा आपको अपीयर हो रहा है, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है कि ये इस पॉइंट से लाइन, ये रिफ्लेक्टेड क्या हो रहा है, ये जो रिफ्लेक्टेड है इस पॉइंट से क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। या दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, फोकस। अब किसका फोकस बोलूँगा बच्चा, फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। इसको हम कैसे लिखेंगे, दोनों के लिए डिफिनीसन आइए लिख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में कभी कभी पूछता है सीबीएसई में कि डिफाइन द फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर एंड द कॉन्केव मिरर। ठीक है, इसी को मैंने दूसरे नाम से पूछा, इसको प्रिंसिपल फोकस का नाम है, यानी प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। ठीक, तो आइए देखते हैं इसको डिफाइन कैसे करते हैं। फोकस तो डिफाइन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डेफिनेशन इसका, अपने नोट्स में लिखना है ऐसे कि व्हेन लाइट रे passing parallel to principal axis after reflection it passes through a point on the principal axis, and this point is known as focus of कॉन्केव मिरर। ये तो इसके लिए डिफाइन हमने कर लिया, फोकस ऑफ दी कॉन्केव मिरर डिफाइन किया। ऐसे मुझे किसको डिफाइन करना पड़ेगा कि फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर कैसे डिफाइन करूँगा, यहाँ आप लिखते हैं इसको, मैं दोनों को देखो अलग अलग लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ। अगर इनके से कॉन्केव का पूछेगा तो अलग से आप उसको लिख लीजिएगा, अगर कॉन्वेक्स का पूछ रहा है तो इस तरीके से लिखेंगे, व्हेन लाइट इंसिडेंट या पासिंग इंसिडेंट, व्हेन लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट। अब यहाँ पे एक टर्म्स यूज करूँगा मैं, आपको अलग से मैं टर्म्स ही जब भी कॉन्वेक्स मिरर की बात आएगी तब ये टर्म्स आएगा। क्या टर्म्स आएगा बच्चे यहाँ पर, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या लिखा है, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज
आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स, यहाँ पे एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं क्या, इट अपीयर टू डाइवर्ज, यानी कि यहाँ पे एक टर्म्स अगर अपीयर वर्ड कहीं पे आ रहा है, अपीयर वर्ड कहीं पे आ रहा है, समझ जाना तो किसी वर्चुअली कुछ चीज़ की बात हो रही है, और वो अगर मिरर है तो किसकी बात हो रही है पक्का समझ लेना, उसको क्या है, कन्वेक्स मिरर की बात होगी। इट अपीयर टू डाइवर्ज, और इसी को दूसरी लैंग्वेज लिखूँगा, अपीयर टू डाइवर्ज या इट अपीयर टू कम फ्रॉम द point ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जब भी अपीयर वर्ड हमने बोला तो समझ जाना किसकी बात होगी, कन्वेक्स मिरर की बात होगी। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड एज फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर। तो हमने यहाँ पे लिखा है कैसे डिफाइन करते हैं कन्वेक्स मिरर केस में कि वो पॉइंट प्रिंसिपल फोकस से, पहले तो हम सीख लेते हैं, पहले इसके लिए हम सीख लेते हैं कि प्रिंसिपल एंड फोकस ऑफ द मिरर केस में, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कॉन्केव मिरर के लिए कैसे डिफाइन किया है, व्हेन लाइट पासिंग पैरेलल टू द या इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेज थ्रू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपने देखा आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हुआ, एक पॉइंट से पास हुआ, इस पॉइंट को हम क्या डिफाइन करते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ द कॉन्केव। वही मैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसे डिफाइन किया हूँ बच्चा, इसको एक टर्म्स यूज किया हूँ दैट इज अपीयर वर्ड। ऐसा आपको प्रतीत हो गया है, अभी एक वर्ड और भी यूज करते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट सीम्स टू डाइवर्ज, इट सीम टू डाइवर्ज या इट सीम टू कम फ्रॉम द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल, यानी कि ये पॉइंट, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है आपको दिख रहा है, रिफ्लेक्टेड रे आपको, ये रिफ्लेक्टेड रे दिख रहा है यहाँ पर, ये आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि ये किसी प्रिंसिपल एक्सिस किसी एक पर जब इसको प्रोड्यूस कर रहा था, तो मानो यहाँ पर मैं एक टार्च लेके बैठा हूँ, टार्च से लाइट क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, यहाँ से दूर जा रही हो, या यहाँ से यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ से अगर आप देख रहे हो, यहाँ से आप देख रहे हो, अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ऐसा प्रतीत होगा कि ये पॉइंट बच्चा किसी एक पॉइंट, ये जो लाइट है रिफ्लेक्टेड है किसी एक पॉइंट से आ रहा है जो कि कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे है, तो इसी पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो आप ये भी लगे हाथ समझ लेते हैं। फिर नेक्स्ट हम सीखते हैं इसी में, नेक्स्ट हम सीखते हैं इसमें, नेक्स्ट हमारा रहेगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ समझते हैं इसी में। ठीक, यही डायग्राम रहेगा। तो जो आपने ये देखा डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल, अब इस केस में बच्चा ये हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल इज नोन एज व्हाट, फोकल लेंथ। तो इस केस में हम दोनों केसों में एक ही लाइन लिखूँगा यहाँ पर, कैसे, यहाँ पे नेक्स्ट टर्म्स आप कर लेते हैं, यहाँ पे ये टर्म्स हमारा रहेगा, ये रहेगा 7 टर्म्स, ये हमारा रहेगा बच्चा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। तो इसको सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, द डिस्टेंस between focus and pole of the मिरर में आप जानती हो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर टर्म लिख सकता हूँ, ये हम दोनों के लिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉन्केव और ये कॉन्वेक्स। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। इसको कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ स्मॉल एफ से। कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ इसको मैं, स्मॉल एफ से, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एफ। ठीक, तो आज हमने कौन कौन से टर्म्स के बारे में सीखा था, अभी लास्ट के आज हमने 7 टर्म्स सीखे हैं, 7 टर्म्स हमने सीखा हुआ है इस चैप्टर में, इस लेक्चर में। तो इसमें प्रिंसिपल फोकस के बारे में यहाँ तक डिस्कस किया था, फिर मैंने यहाँ डिस्कस किया था किसके बारे में, फोकस ऑफ दी मिरर। इसमें मैंने कॉन्केव के अलग डिफाइन किया हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इसको डिफाइन किया। ठीक, तो फिर इसी बारे में डिस्कस किया था, इसको फोकल लेंथ के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा
कि जो लाइट रेज है किस किस वे से, यानी द कन्वीनियंट वे टू इंसिडेंट अ लाइट इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर केस में ऐसे कौन कौन से कन्वीनियंट वे हैं जहाँ से मैं लाइट क्या इंसिडेंट करा सकता हूँ, पास करा सकता हूँ। ठीक, तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा यहाँ तक, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आप डिस्कस करेंगे चीज़ें। थैंक यू।